इमेजिन करो 1997। साइंटिस्ट समंदर को पानी के अंदर के माइक्रोफोन से सुन रहे थे और अचानक उन्हें एक अजीब सी बहुत ही लो पिच वाली आवाज सुनाई दी। ये कोई व्हेल नहीं थी, कोई शिप नहीं या कुछ भी जाना पहचाना नहीं था। ये इतनी अजीब थी कि उन्होंने इसे द ब्लूप नाम दिया। द ब्लूप सुदूर साउथ पैसिफिक से आई थी, एक ऐसी जगह जो इतनी अलग थलग थी कि वहां मुश्किल से कोई जाता है। ये कोई छोटी सी आवाज नहीं थी, ये इतनी पावरफुल आवाज थी कि 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूर के सेंसर्स ने इसे पकड़ा। कल्पना करो दिल्ली में चिल्लाने की और दुबई में सुनाई देने की। ये इतनी बड़ी थी। यूएस नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA ने इसे रिकॉर्ड किया था। ये स्टॉर्म ट्रैकिंग एक्सपर्ट्स हैं, मॉन्स्टर हंटर्स नहीं। ये आवाज करीब 1 मिनट तक चली। इतनी रहस्यमयी चीज के लिए एक अनंत काल। ये किसी भी जाने पहचाने जानवर या इंसान द्वारा बनाई गई आवाज से मेल नहीं खाती थी। इंटरनेट जो अभी अपने शुरुआती दिनों में था, वाइल्ड थ्योरीज से भर गया। क्या ये कोई सीक्रेट मिलिट्री टेस्ट था, एलियंस या कुछ प्राचीन और बहुत बड़ा? द ब्लूप तुरंत एक लेजेंड बन गई, पैसिफिक में तैरता हुआ एक क्वेश्चन मार्क। साइंटिस्ट्स हैरान थे और दुनिया इससे जुड़ गई थी। रहस्य शुरू हो गया था और हर कोई इसे सुलझाना चाहता था। द ब्लूप सिर्फ एक आवाज नहीं थी, ये एक ग्लोबल पहेली थी और ये तो बस शुरुआत थी। चलो बात करते हैं कि द ब्लूप असल में कितनी लाउड थी। ब्लू व्हेल पृथ्वी पर सबसे लाउड जानवर हैं, लेकिन द ब्लूप ने उन्हें फुसफुसाहट जैसा बना दिया। इसकी एकॉस्टिक पावर बहुत ज्यादा थी, किसी भी जाने पहचाने जानवर से कहीं ज्यादा लाउड। किसी जीवित प्राणी के लिए ऐसी आवाज निकालने के लिए उसे अकल्पनीय रूप से विशाल होना पड़ेगा। आवाज की सिग्नेचर फ्रीक्वेंसी में तेजी से बढ़ोतरी, फिर एक लंबी सपाट पूंछ अनोखी थी। ये ऑर्गेनिक लगती थी, लगभग जीवित। यही बात इसे इतना डरावना बनाती थी। अगर ये कोई जानवर था तो ये ऐसा कुछ था जिसे साइंस ने कभी नहीं देखा था। द ब्लूप साउथ अमेरिका के तट पर समंदर के एक सुनसान हिस्से से आई थी। गहरा, ठंडा और दिग्गजों के छिपने के लिए एकदम सही जगह, पावर और ऑर्गेनिक फील सब एक वाइल्ड आइडिया की ओर इशारा करते थे। शायद हम फूड चेन में अकेले टॉप पर नहीं हैं। समंदर अचानक बहुत कम खाली लगने लगा। द ब्लूप एक वेकअप कॉल थी, सचमुच। इसने हमें सवाल करने पर मजबूर किया कि गहरे में क्या छिपा हो सकता है, और वहां से थ्योरीज और भी वाइल्ड होती गईं। जब साइंस कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाता तो कल्पनाएं बेकाबू हो जाती हैं। सबसे पॉपुलर थ्योरी, द ब्लूप एक बहुत बड़े अनडिस्कवर्ड सी मॉन्स्टर की पुकार थी। कुछ ने तो इसे HP लवक्राफ्ट की कहानियों के लेजेंडरी क्रिएचर कथुलू से भी जोड़ा, खासकर इसलिए क्योंकि आवाज का ओरिजिन कथुलू के काल्पनिक शहर के पास था। एक विशालकाय मॉन्स्टर का आइडिया समझ में आता था। आवाज इतनी बड़ी थी कि ये ब्लू व्हेल से भी बड़ी किसी चीज से आनी चाहिए थी। शायद एक मेगालोडन, एक कोलोसल स्क्विड या कुछ ऐसा जिसे हमने कभी नहीं देखा। समंदर ज्यादातर अनएक्सप्लोर्ड है और अंधेरे में छिपे लेविथान का विचार डरावना और रोमांचक दोनों है। द ब्लूप एक मॉडर्न मिथक बन गई जिसने डॉक्यूमेंट्रीज, डिबेट्स और अंतहीन अटकलों को बढ़ावा दिया। हर नई गहरे समुद्र की खोज ने लेजेंड को जिंदा रखा। कुछ समय के लिए दुनिया मॉन्स्टर्स में विश्वास करना चाहती थी, लेकिन साइंस के पास दूसरे आइडियाज थे। सालों की वाइल्ड थ्योरीज के बाद NOAA साइंटिस्ट्स ने आखिरकार हमें एक जवाब दिया। 2005 में उन्होंने अंटार्कटिक बर्फ का अध्ययन करते हुए ऐसी ही आवाजें रिकॉर्ड की। कसूरवार, एक आइसक्वेक, एक विशाल आइसबर्ग का ग्लेशियर से टूटना और अलग होना। ये आइसक्वेक शक्तिशाली लो फ्रीक्वेंसी आवाजें पैदा करते हैं जो हजारों किलोमीटर तक जाती हैं। द ब्लूप का साउंड प्रोफाइल इन आइसक्वेक से लगभग पूरी तरह मेल खाता था। जगह भी फिट बैठती थी। पैसिफिक के उस हिस्से में बहुत ज्यादा ग्लेशियल एक्टिविटी होती है, तो गहरे से आने वाली डरावनी दहाड़ शायद सिर्फ बर्फ के टूटने की आवाज थी। ये ऐसा है जैसे आप सोच रहे हो कि आपने भूत सुना है, लेकिन वो सिर्फ पाइप की आवाज है। साइंटिफिक कम्युनिटी इस केस को बंद मानती है। मॉन्स्टर की जगह पिघलते हुए आइसबर्ग ने ले ली, लेकिन हर कोई सहमत नहीं है। बहस जारी है। कुछ कहते हैं कि द ब्लूप अभी भी बर्फ से ज्यादा ऑर्गेनिक लगती है। रहस्य का जादू जिंदा है, भले ही साइंस सॉलिड हो। तो क्या द ब्लूप सिर्फ एक शोरगुल वाला आइसबर्ग है? साइंस कहता है हां, टाइमिंग फिट बैठती है। गर्मियों में आइस कैल्विंग आम है, ठीक वैसे ही जैसे द ब्लूप रिकॉर्ड की गई थी।
समंदर की दूसरी रहस्यमयी आवाजें भी बर्फ या नेचुरल फेनोमेना से जुड़ी हुई पाई गई हैं। लेकिन द ब्लूप समंदर के विशाल अनएक्सप्लोर्ड रहस्यों का प्रतीक बन गई। ये हमें याद दिलाती है कि आज भी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। शायद ये सिर्फ बर्फ थी, लेकिन कुछ समय के लिए इसने हमें विश्वास करने के लिए एक मॉन्स्टर दिया। हमारा एक छोटा सा हिस्सा अभी भी सोचना चाहता है कि कुछ बहुत बड़ा बाहर है। समंदर बहुत बड़ा है और ये रहस्य रखने में माहिर है। चाहे वो कोई जानवर था या बर्फ का टुकड़ा, द ब्लूप ने हमारी जिज्ञासा जगाई।